आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। आज मैं फिर इस पेज पे आई हूँ, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सबको भी धन्यवाद कहती हूँ इस पेज पे आने के लिए और ये वचन को सुनने के लिए। हम सब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमको दिया है। प्यारे प्रभु जी, बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके, बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए। प्यारे प्रभु जी, आपने हमको ये सुंदर मौका दिया है कि हम आज के दिन को देख सकते हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम बोलें वो प्रभु जी आपकी अगुवाई से बोलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलें प्रभु जी। और ये जो बीज हम बोते हैं प्रभु जी, वो बहुत सारा फल लाए और प्रभु जी बहुतों की आत्मिक उन्नति के लिए भरपूर हो। प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं जो भी इस वचन को सुनेंगे, उनके कानों को, उनके हृदयों को खोल दीजिए और उनके ऊपर अपना महान कार्य कीजिए प्रभु जी। और इस विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए, और इसे सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो सबसे पहले हम गीत गाएंगे और इससे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ कि आप सब इस सभा में आए और इस सभा को आपने जीवन दिया, फुर्तीली जो है दिशा दी। और हम चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ ये गीत गाएं जो मैं ये गीत गाने जा रही हूँ। आएंगे, गिन गिन के स्तुति करूँ मैं। यह गीत आप सबको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर।
आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तो प्रभु हमारे हमेशा साथ है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता है, न कभी त्यागता है, और वो हर समय हमारी सुधि लेता है और हमारी रक्षा करता है। तभी तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। आइए दूसरा गाना गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाएं सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। कितना प्यारा गीत है ये। प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, अपने सर्वप्रिय बेटे को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हम पापों से मुक्त हो जाएं और हमारे रोग चंगे हो जाएं उसके कोड़े खाने से, और हम जो हैं सदैव के लिए उद्धार पाएं। उसने हमको इटर्नल लाइफ दी, अनंत जीवन का वरदान दिया है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जॉन 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो कितना बड़ा उपहार परमेश्वर ने हमको बड़े दिन पे दिया, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म, जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। गजनानंद जी, हम आपका स्वागत करते हैं। रोहिणी जी, हम आपका स्वागत करते हैं, और हम बहुत हर्षित हैं, हम बहुत खुश हैं कि आप इस पेज पर आए। और हम क्या बता रहे थे कि प्रभु ने हमको बहुत प्यार किया, सागर से भी गहरा प्यार किया प्रभु ने हमसे, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें हमारे लिए दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में रचा है।
उसने उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम, तो हमको बनाने वाला एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं। और वो एक से ज़्यादा कौन लोग हैं? पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पिता होली स्पिरिट, पिता पवित्र आत्मा। इन तीनों ने मिलकर हमको रचा है और हम जो हैं उसकी करुणा से, उसके प्यार से और उसकी सच्चाई से बनाए गए हैं। उसने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया और हम सब आदम और हव्वा की संतानें हैं। तो मैं आपके साथ एक खास आयत आज के दिन शेयर करना चाहूँगी और वो आयत है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत। आप सबको ये आयत पता होगी, भाई हाट कईयों को याद होगी। इस आयत में लिखा हुआ है, Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So परमेश्वर हमको बहुत कुछ देना चाहता है और हिंदी में अगर हम बोलें तो ये है, परमेश्वर की राज्य की खोज पहले करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और अभी अभी हमने क्रिसमस मनाया और क्रिसमस पे हमने बहुत सारी सांसारिक चीज़ें भी करी। क्रिसमस में हमें सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्मा है, हमारे जीवन में जन्मा है और वो कब से जन्म ले चुका है। और हम जो हैं हर रोज़ क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उसकी यादगार में, उसके जन्म की यादगार में हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। और इस दिन हम खुशियाँ मनाने के लिए नए नए कपड़े बनाते हैं, केक बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और बहुत सारी घर की सजावट करते हैं और बहुत लोगों को हम उपहार देते हैं और बहुत लोग हमको उपहार देते हैं। तो कितनी खुशी होती है हमको और हम कितने हर्ष के साथ सबसे मिलते हैं। बहुत से लोग तो साल भर एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन क्रिसमस के दिन वो ज़रूर एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। उसने कहा है, सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you। अगर कोई बच्चा अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या उसका पिता उसको पत्थर देगा? अगर कोई बच्चा अपने पिता से मछली मांगे तो क्या वो उसको सांप देगा? और एक जगह बाइबल में लिखा है कि क्या वो उसको बिच्छू देगा? बिच्छू मीन्स स्कॉर्पियो। तो ये सब जहरीली चीज़ें कोई भी पिता अपने बच्चे को नहीं देना जानता है। हमारा स्वर्गीय पिता जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है। वो हमको ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार है, लेकिन एक बस कंडीशन है कि हमको उसके राज्य की खोज करनी है। उसके राज्य की खोज करने का मतलब है कि हमको परमेश्वर को जानना है। हमको ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को उसने सारे जगत के लिए भेज दिया। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि उसने सारे जगत के लिए यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो केवल ईसाइयों का खुदा है, या वो केवल अंग्रेज़ों का खुदा है, या वो केवल अमेरिकन्स का खुदा है, और या ये ना कहें कि वो केवल क्रिश्चियंस के लिए इस दुनिया में आया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए इस दुनिया में आया। और हम देख रहे हैं कि कितने अद्भुत कार्य हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज दुनिया के कोने कोने में वो अद्भुत कार्य हो रहे हैं। अब प्रभु का वो वचन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, दैट एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग कन्फेस that Jesus Christ is the Lord। इवन दो बहुत से लोग उसको प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं क्रिश्चियंस को सता रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं चर्चों को जला रहे हैं, चर्चेस को तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन इतना शक्तिशाली है कि वो फैलने से नहीं रुकता है। और हमको इतनी अच्छी अच्छी डिवाइसेस परमेश्वर ने दी हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है और ये मोबाइल है। ये सब डिवाइसेस प्रभु ने हमें दी हैं कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं। और बहुत से लोग देश विदेश से हमारे प्रचार को सुनते हैं।
और हम उनके प्रचार को सुनते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमें बहुत नियामतें दी हैं। और आज हमको मनन करना है कि परमेश्वर हमसे कोई भी उपहार नहीं चाहता, उसने तो अपने आप को ही हमारे लिए उपहार बना के दे दिया। और हमें आत्मिक जीवन पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए, हमें आत्मिक जीवन पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कपड़े पहनना, खाना खाना, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगहों पे घूमना यही हमारा जीवन है, अच्छी नौकरी करना यही हमारा जीवन है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा असली जीवन तो प्रभु में छुपा हुआ है। और प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमको अपने पंखों तले छुपा लेता है। और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें ठेस नहीं लगने देता है। और वो चाहता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहें। लेकिन प्रभु को दुख होता है जब वो देखता है कि जिन मनुष्यों को उन्होंने इतने प्रेम से बनाया, वही मनुष्य आज जो हैं वो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। और पाप इतनी जल्दी, इतने तत्पर वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो प्रभु जो है वो दुखी होता है। और वो उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाकर पछताया। वो पछताया कि उसने क्यों मनुष्य जाति को बनाया। सो मेरे प्रियो, हमें जो है हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए, ताकि हमारा पिता परमेश्वर हमसे खुश हो। जो वो चाहता है हमारे जीवन से वो हो। उसने हमको क्यों बनाया? उसने हमको हमारे अपनी महिमा के लिए बनाया है। उसने हर एक जन को अपनी महिमा के लिए बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से और अपने प्रचार से परमेश्वर की महिमा करें। वो यही चाहता है। तो मेरे प्रियो, हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम बने हैं, हम इस दुनिया में आए हैं दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें और लोगों को उसके चरणों में लाएं। यही हमारा जो है मेन मुख्य उद्देश्य है। तो चाहे जैसे पौलुस कहता है कि मैं जीऊँ या मरूं वो तेरे लिए है। पौलुस कहता है मेरे जीवन का मकसद यही है, मेरे जीवन का मकसद यही है, मैं जीऊँ या मरूं मैं तेरे लिए हूँ। तो पौलुस एक अपोस्टल था जो कि प्रभु यीशु मसीह को के लोगों को बहुत सताता था। वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत चिढ़ता था। लेकिन प्रभु ने जब उसको दर्शन दिया तो उसके आंखों की रोशनी चली गई और उसने वो अचंभे में पड़ गया कि ये कौन है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? और उसी दिन से पौलुस का जीवन बदल गया और उसके जीवन का मकसद बदल गया। और वो कहता है मेरे जीवन का मकसद यही है कि मैं परमेश्वर की हमदो सिताइश करूं, उसकी महिमा करूं। मेरे जीवन का मेन जो मूल्य यही है, मैं जीऊँ या मरूं मैं उसके लिए हूँ, मैं परमेश्वर के लिए हूँ। और सचमुच में पौलुस जो है वो जिंदा रहा जितने दिन तक उसने परमेश्वर की सेवा करी और लोगों को वो परमेश्वर के सामने लाया। और नए नियम की सबसे ज़्यादा पुस्तकें पौलुस ने लिखी। और आप देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से चिढ़ता था, जो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होकर उसने प्रभु का काम किया। और आखिर में उसको क्या मिला? उसको मौत मिली, उसका सिर काट दिया गया। रोमन सोल्जर्स ने उसका सर काट दिया। लेकिन उसने खुद कहा था मैं जीऊँ या मरूँ मैं तेरे लिए हूँ। और मेरे प्रियो, ये जो दुनियावी मरना ये कुछ भी नहीं है। ये 70-80 साल का जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली परमेश्वर के पास जाना है। तो मेरे प्रियो, हमें कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है? हमें बाइबल पढ़ना है, हमें दुआएं मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए रहता है। वो हर समय सुनता है कि हम क्या कहते हैं। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब हम दुआ करते हैं हम परमेश्वर से बात करते हैं। और
दाऊद कहता है कि मैंने अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोल के रख दिया है। जैसे हम अपनी सारी बातें अपनी माँ को, अपने पिता को बताते हैं, कोई बात उनसे छिपाते नहीं हैं जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के सामने हमें अपना दिल खोल के रख देना चाहिए और वो हमारी बातों को सुनता है। 10 आज्ञाओं का पालन करना, ये भी परमेश्वर के राज्य की खोज करना है कि आपने आपने 10 आज्ञाएं पढ़ी हैं, उसमें उसमें इतना तक लिखा है कि अगर तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। ये नीति वचन में लिखा हुआ है, लेकिन जो आज्ञा है वो ऐसे है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और अभी मैं कुछ परसों ही ये वचन लेडीज़ मीटिंग में सुना रही थी और उसमें मैंने ये बताया था कि अपने माता पिता का आदर करना ये परमेश्वर की आज्ञा है। और आजकल कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं और वो अपने आप को उनसे ज़्यादा ऊपर समझते हैं और वो सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये हमारे बूढ़े माँ बाप कुछ नहीं जानते हैं और वो उनको बुरे अपशब्द कहते हैं और उनका दिल दुखाते हैं और ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। और हम अपनी उम्र खुद ही लिखते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारी उम्र जो है खुद 70 या 80 या 90 साल बनाई। परमेश्वर ने तो हमारी उम्र अनंत काल के लिए बनाई है और उसने आदम को 930 साल जिंदा रहने का अवसर दिया, क्योंकि उसने पाप किया था, इसलिए मौत की विजय उसके जीवन में हुई। लेकिन परमेश्वर ने हमको 120 साल पे लाके निर्धारित कर दी उम्र, और वो उम्र जो है मूसा की थी। मूसा 120 साल का होके इस दुनिया से गया। और अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक आदमी ऐसा है जो कि 124 या 125 साल जिया और वो जिंदा है। लेकिन अब तो वो पता नहीं होगा कि नहीं, पर उस समय मैंने पढ़ा था कि वो इतने साल का है और वो जिंदा है। तो ये उम्र जो है ये हमारे हाथ में है। अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने परमेश्वर का, हमने देखा कि परमेश्वर की राज्य की खोज करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। और जब हमारे बच्चे हमारा निरादर करते हैं तो हमको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के हाथों में उनका जीवन देना चाहिए। हे प्रभु, तो ही इन्हें सिखा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो जॉय है, परमेश्वर का जो आनंद है, वो हमारे दिल में है। और हम जब परमेश्वर को मानते हैं तो उसकी सच्ची शांति, उसका सच्चा आनंद हमारे दिलों में रहता है और हमारे जीवन में रहता है। तो हम किसी बात से निराश ना हो, किसी बात से दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है। और बहुत से बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है माता पिता का निरादर करते हैं और माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं यही एग्जाम्पल जो है परसों मीटिंग में बता रही थी कि जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनके लिए हम बहुत बलिदान करते हैं, उनके लिए अपनी इच्छाओं को मार कर हम उनकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उनको अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छी उनको पढ़ाई लिखाई देते हैं, और वही बच्चे बड़े होके कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो जब वो ऐसे कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा निरादर करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ये तो तुम्हारा फर्ज था हमको बड़ा करना और हमको इस लायक बनाना। और उस समय माँ का दिल, एक बाप का दिल कैसे चूर चूर हो जाता है, कैसे टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने इतना बलिदान किया, वही बच्चा आज उनको ऐसे कह रहा है। और हम परमेश्वर की राज्य की खोज तब नहीं करते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर को हमसे कोई उपहार नहीं चाहिए, कोई भेंट नहीं चाहिए, बल्कि उसको केवल ये चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और हम प्रफुल्लित रहें, हम जॉयफुल रहें, हम आनंदित रहें। यही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा उपहार है। वो हमारी होम बलि और या तो नर बलि या फिर हमारी मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वो हमारी आज्ञाएं मानने से
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न होता है, और वो चाहता है कि हम हर पल, हर क्षण, हर दिन अपने जीवन काल में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। तो हे मेरे प्रियो, क्यों नहीं हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहें कि हे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर। जब हम लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, जब हम दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम दूसरों पर दया करते हैं तब परमेश्वर जो है हम पर दया करता है। जब हम जो है दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई करता है। ये बातें मैं अपने मन से नहीं कर रही, बल्कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो हे प्रियो, बाइबल की हर बात को, हर आज्ञा को जो परमेश्वर ने दी है, बाइबल जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, उसकी हर बात को हम माने। और ये नहीं कि पुराना नियम हम ना माने और नया नियम ही माने। पुराना नियम और नया नियम एक ही के विषय में लिखा हुआ है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में शुरू से लेके अंत तक लिखा गया है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, और आज तक वो पानी का बपतिस्मा हम विश्वासी बनने के लिए, हम परमेश्वर के जन बनने के लिए, उसके बच्चे बनने के लिए लेते हैं। तो जो पुरानी प्रथा थी वो आज भी चली आ रही है, और पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर जो है हमारे जो बलिदानों को तो बंद करवा दिया। एक तो सरकमसिजन बंद हो गया, दूसरा जो है ये गाय बैल पशुओं की और पक्षियों की बलि बंद हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए वो श्राप बन गया, हमारे लिए वो बीमारी को उसने अपने कांधों पर ले लिया, हमारे लिए उसने कांटों का ताज पहना, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो मेरे प्रियो, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और आज हम स्वतंत्र हैं। क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? क्या आपने उसको अंगीकार किया है? क्या आपने उसको अपना मुक्तिदाता और प्रभु माना है? अगर नहीं माना है तो अभी वक्त है, यही सुनहरा मौका है, इसमें प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करिए, अपने जीवन में ले लीजिए, ताकि अनंत जीवन आपका और हमारा हो, और हम सदैव सदैव के लिए स्वर्ग में जाके प्रभु के साथ में रहें, और उसके दूतों के साथ में मिलके हम उसकी होसन्ना गाएं, और उसकी प्रशंसा हमेशा के लिए करते रहें। तो मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं कि ये मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, और अब मैं से एक बार में समरी बता देती हूँ। हमने आज बताया कि परमेश्वर की राज्य की खोज पहले करो, तब तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमको हर एक अच्छी चीज़ देना चाहता है, और वो जब हमको धन देता है तो उसमें वो बुराई को नहीं मिलाता है, और वो हमको चाहता है कि हमारे पास सारी अच्छी चीज़ें हो, अच्छा खाना हो, अच्छी नियामतें हमारे पास हो, वो चाहता है। लेकिन हम जो है अपने पाप के दलदल में फंस के उन सारी नियामतों को खो देते हैं और परमेश्वर को नहीं मानते हैं, और उसका असर क्या होता है कि परमेश्वर ने नरक को बनाया, जो कि शैतान के लिए और उसकी सभा के लिए बनाया था। उस नरक में वो इंसान को भेजने लगा, क्योंकि वो पछताया कि उसने इंसान को क्यों बनाया। तो मेरे प्रियो, आज से ही हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। अगर हम उसके राज्य की खोज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम उसके राज्य की खोज करें, तब हमको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे अपने गुरु पास्टर डैनियल राज की बात याद आती है। वो कहते हैं कि हर दिन 30-40 पन्ने बाइबल के पढ़ो, और
ये जो है, जब आप 30-40 पन्ने बाइबल के हर रोज़ पढ़ोगे तो बाइबल आपको रट जाएगी। फिर आपसे कोई बाइबल को छीन नहीं सकता है। अगर किसी ने उसको छीन भी लिया तो आपके मन में जो वचन है वो आप याद कर सकते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, और मैं उनसे और भी अधिक ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ और मैं लूँगी। तो आप सबके साथ परमेश्वर हो, आप सबके साथ प्रभु हो, आप सबको आशीष दे, और आप सबका जो आने वाले दिन है और आने वाला नया साल जो है वो शुभ हो। और मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ और आप सबसे विदा मांगती हूँ, और बाय बाय एंड गुड नाइट टिल वी मीट अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ओके, जय मसीह की। शुक्रिया।